नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और रिया बोल रही है, राज खोल रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या थी या आत्महत्या? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पिछले 7 दिनों से सीबीआई की टीम तफ्तीश में जुटी हुई है। इसी बीच सीबीआई ने आज यानी जांच के 8वें दिन सुशांत सिंह मौत मामले में पूछताछ के लिए अभिनेत्री और मुख्य तौर पर जो कथित आरोपी बताई जा रही है रिया चक्रवर्ती को बुलाया है। इससे पहले रिया के भाई शौविक और सीबीआई के करीब 12 घंटे तक शौविक से पूछताछ करना कई अहम राज खोलने की आशंका जताई जा रही है। आज रिया चक्रवर्ती सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर है। आखिरकार रिया चक्रवर्ती 8 जून को सुशांत का फ्लैट छोड़कर क्यों गई थी? क्या सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन है? रिया 45 मिनट तक मोर्चरी में क्या कर रही थी? क्या सच में डिप्रेशन में थे सुशांत? तमाम ऐसे कई सवालों की बौछार आज सीबीआई रिया से कर रही है और शायद कर भी चुकी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती सीबीआई जहां पर ठहरी हुई है, जो दिल्ली से टीम गई हुई है मुंबई, वहां पर पहुंची और वहां पर सीबीआई ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। अब सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई शुक्रवार यानी आज मुख्य तौर पर जो कथित आरोपी बताई जा रही है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। और यह भी बात बताई जा रही है कि सीबीआई 3 पहलुओं को लेकर गहनता से पूछताछ करेगी और जिसके लिए 3 टीमें बांटी गई हैं। जो टीम मुंबई पहुंची है, एक एक कर 3 टीमों में विभाजन किया गया है उस टीम का, और टीमें जो हैं वो अलग अलग सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट सीबीआई के पास है, उनकी एक एक सवाल रिया से पूछेगी और जवाब जानने की जो है भरपूर कोशिश करेगी। लेकिन जब रिया चक्रवर्ती मुंबई के उस ऑफिस में जा रही थी, तब कैमरे के सामने वो तस्वीरें भी आई जिसमें अगर गहनता से और गहराई से देखें तो रिया चक्रवर्ती शायद अब गुस्सा हो रही है। और रिया चक्रवर्ती का यह गुस्सा कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि क्या रिया सवालों से बचना चाहती है। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से रिया चक्रवर्ती कोनी मारती है। शायद वो भूल गई है कि कैमरे की नजरों से वो बच जाए, तीसरी आंख से वो बच जाए, लेकिन जिस तरीके से उसकी ये हरकत है, देखिए किस तरीके से रिया चक्रवर्ती शायद गुस्से में ये भी भूल गई कि वो कैमरे को नहीं तोड़ सकती थी, क्योंकि उसकी कार का मिरर लगा हुआ था। रिया चक्रवर्ती अब गुस्सा भी आने लगी है। क्या कहा जाए कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई के पास जाने से पहले अपना आपा खो चुकी थी, मानसिक संतुलन खो चुकी थी। जिस तरीके से उसकी ये हरकत, किस तरीके से उसने कोहनी मारी और कैमरे को तोड़ने का, मीडिया कर्मी के कैमरे को तोड़ने का शायद ये कहीं ना कहीं प्रयास था, लेकिन वो आपा खो चुकी थी, शायद गुस्से में थी या उसके दिमाग में वो सारी चीजें चल रही थी जिसके लिए वो शायद पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर किए हुए है कि क्या कुछ सवाल सीबीआई पूछ कर सकती है उससे। और रिया चक्रवर्ती का यह गुस्सा किस तरीके से है, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। और हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ अब तक की अपडेट है? लगातार सीबीआई सवालों की बौछार रिया से कर रही है। सत्यप्रकाश, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो सत्या से भी हम लोग लगातार कोशिश करेंगे। जो कुछ अपडेट है इस बारे में अब तक आया है, तो सीबीआई की 3 टीमें बनाकर पूछताछ कर रही है। पहली टीम नीरज सिद्धार्थ और शैमुल से पूछताछ कर रही है, जबकि सीबीआई की एसपी नूपुर प्रसाद रिया से पूछताछ कर रही है। और इसके अलावा तीसरी टीम जो है रिया के भाई शौविक से पूछताछ कर रही है और रिया और शैमुल को सीबीआई आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन क्यों ये सारी वारदात हुई? क्या उस मौत और हत्या, आत्महत्या
जो अभी गुत्थी। तो फोन लाइन पे हमारे साथ सत्य प्रकाश इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इस संबंध में? रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में सीबीआई के आज सामने बैठी हुई है। तो सत्य प्रकाश से हम लोग लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई का पूछताछ का सिलसिला जारी है। लगातार कथित आरोपियों से पूछताछ कर रही है सीबीआई। के सामने सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट का सामना जो है रिया चक्रवर्ती कैसे करेगी, क्योंकि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया है और यहीं पर सीबीआई की टीम ठहरी हुई है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पठानी से लगातार 8वें दिन पूछताछ हो रही है और जिस तरीके से 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच की अनुमति दी थी और उस तरीके से अब तक लगातार जो है वो सीबीआई पूछताछ कर रही है। सत्य प्रकाश हमारे साथ फिर से फोन लाइन पर मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है अब तक? क्या कुछ सवालों की बौछार? किस तरीके से रिया सामना कर रही है, सहयोग दे रही है जवाबदेही में? देखिए, जिस तरह से काफी लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिर 8वें दिन सीबीआई जो है रिया चक्रवर्ती को तलब किया है। रिया चक्रवर्ती सहित नीरज और उनके सहयोगी मित्र जो है दिपेश के साथ साथ सिद्धार्थ पिठानी, ये तमाम लोग जो है सीबीआई चैम्बर में मौजूद है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि फिलहाल जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है, आमने सामने बिठा के पूछताछ की जा रही है इन चारों शख्स से। जिस तरह से लगातार रिया चक्रवर्ती ने तमाम अपने सफाई में निजी चैनल को जवाब दिया था, उसको लेकर क्रॉस क्वेश्चनिंग सीबीआई लगातार कर रही है। इन चारों शख्स अंदर मौजूद है जिनसे लगातार पूछताछ कर रही है। जी। तो सत्य प्रकाश, क्या लगता है सहयोग होगा? आमने सामने आज वो कथित आरोपी बिठाए गए हैं जो लगातार सवालों के घेरे में है। लगातार जिस तरीके से पूछताछ उनसे पहले भी की गई है, सिद्धार्थ पठानी 8वें दिन उससे पूछताछ, क्या होगा? क्या मेलजोल खाएंगे बयान या पहले की तरह जैसे मेलजोल ना खाने की बात भी सामने आई थी? देखिए, जिस तरह से पहले भी कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ पिठानी तमाम जो है बातों का खुलासा किया है, उसको लेकर सीबीआई जो है रिया चक्रवर्ती से, सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती के बीच जो स्टेटमेंट हुआ वो उसको लेकर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सहित जो है रिया चक्रवर्ती सभी क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। उसके बाद जो है दिपेश जो उनका सहयोगी रहा है, दिपेश के साथ रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। फिलहाल बताया जाए कि रिया चक्रवर्ती जो है ठीक उसी तरह जवाब देते हुए नजर आ रही है जैसे टीवी चैनल को दे रही थी। जी। तो सत्य प्रकाश, क्या लगता है कि रिया अब पर पहले से ही प्रिपेयर हैं, क्योंकि पहले ईडी के सवालों का सामना उन्होंने किया और जिस तरीके से उन्हें अब पता है कि क्या कुछ सवाल उनसे पूछताछ में पूछे जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर भी हो सकती हैं। और जिस तरीके से हमारे पास जो एक विजुअल आया जिसमें रिया चक्रवर्ती ने शायद गुस्सा ही दिखाया है, जिस तरीके से मीडिया कर्मी पर उन्होंने कुहनी से वार किया है, क्या आफाक होने की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो रही है, जिस तरीके से प्रेशर बना हुआ है, तो अब क्या रिया चक्रवर्ती मानसिक संतुलन भी खो रही हैं? देखिए, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उनके भाई सौविक और उनके पिता जी इंद्रजीत चक्रवर्ती भी मौजूद है। उनके अलावा जो उस वक्त जो मौजूद है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब जिस तरह से जानकारी अंदर से मिल पा रही है कि इस बात का बात जो मामला है उसमें ये पूछा जा रहा है कि किस तरह से रिया के और सुशांत के संबंधों से लेकर जिस तरह से तमाम जो है खुलासे किए सिद्धार्थ पिठानी ने, उसको लेकर अब बातचीत हो रही है। हालांकि रिया चक्रवर्ती से सिर्फ अभी फिलहाल जो है इस तरह से बातें हो रही है कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है। जिस तरह से संबंधों की बात कर रहे थे कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के बीच में हालिया दिन में जो संबंध काफी खराब हो चुके थे। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने जिस तरह से कहा है कि सुशांत के पिता के साथ जो सुशांत के संबंध अच्छे नहीं थे,
उसको लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। जी जी, चलिए सत्यप्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ताज़ा अपडेट साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अब सवालों के कटघरे में, सवालों के घेरे में रिया चक्रवर्ती और सुशांत के वो करीबी, उस सुशांत के जो आज दुनिया में नहीं है, जिसने ना जाने जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव देखे और उसकी मौत की गुत्थी आज सुलझने का नाम नहीं ले रही। राजनीति भी किस तरीके से हुई, बिहार से महाराष्ट्र तक, क्या कुछ पुलिस के कारनामे सामने आए, किस तरीके से बिहार पुलिस को सहयोग मुंबई पुलिस ने दिया, वो सारी बातें सामने आई और अब सीबीआई उस संबंध में भी जो है वो पूछताछ कर सकती है। तो जिस तरीके से सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पठानी, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, कुक नीरज और दीपेश सावंत, केशव भी गेस्ट हाउस में पहुंचे हैं, जहां पर सीबीआई डीआरडीओ जो गेस्ट हाउस है वहां पर जो सीबीआई की टीम वर्तमान में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। सामने बिठाकर पूछताछ करने की बात भी अभी हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश ने बताई कि आमने सामने बिठाकर हो सकती है पूछताछ। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खुलासे इस केस में निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने पूछताछ की, उसके बाद नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम जो है उसमें भी जो अपनी जांच शुरू कर दी, क्योंकि ऑप्सी जो करवाई गई थी उसको लेकर भी गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है। तो अब ये सारी चीज़ें उलझती जा रही हैं और इन चीज़ों को सुलझाने के लिए जो है वो सीबीआई अपनी तरफ से अब जांच शुरू कर चुकी है। लगातार आज जांच का 8वां दिन है और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, देश की, दुनिया भर की नज़रें अब इसी पे हैं कि इस हाई प्रोफाइल केस में एक उभरते हुए कलाकार के आत्महत्या मामले में, जिसे हत्या भी बताया जा रहा है, उसके मौत के पीछे का राज क्या है। तो मुंबई बीजेपी के तीर्थराज नेता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद साहब, एएनबी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। विनोद साहब, पहले तो आपसे आज वर्तमान में रिया चक्रवर्ती सीबीआई के उस ऑफिस में है, जहां पर उस गेस्ट हाउस में है जहां पर सीबीआई की टीम ठहरी हुई है, क्या लगता है सहयोग करेगी रिया? अभी तक का तो जो रिया चक्रवर्ती का जी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो मीडिया के माध्यम से आया है, और कल मैंने उनका जो एक सनसनीखेज जी खुलासा मैंने देखा जी, उसमें भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आई डोंट नो, है ना, आई डोंट रिमेम्बर, आई कांट कमेंट, इस तरह का रहा है जी लेकिन सीबीआई कैसे ग्रिल करना है इस तरह के जी, गूंगे लोगों से भी तथ्य निकलवा लेती है। इसमें सीबीआई की महारत है, मुझे सीबीआई से भाग नहीं पाएंगी जी और इनको जो सुशांत सिंह राजपूत जी की जो डेथ की मिस्ट्री है, और मुझे लगता है कि हम लोग और देश के उनके जो जितने समर्थक हैं और हम लोग जी जो करीब आज 75-76 दिन से जिस उम्मीद में थे जी कि सत्य सामने निकल करके आएगा, तो मुझे लगता है कि सत्य बहुत जल्दी हम लोगों के सामने आने वाला है जी। लेकिन इस सत्य के सामने आने पर जो अड़चने आई, जिस तरीके से राजनीति हुई, तो अब शिवसेना ने तो चुप्पी ही साध ली है, जिसकी महाराष्ट्र में सरकार है, जिसकी कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है। तो उस चुप्पी पर क्या कहेंगे? उनको सवाल का जवाब देना चाहिए, चुप्पी तोड़नी चाहिए, या ऐसे ही शांत रहना चाहिए कि इस कथा पर चल रहे हैं, इस वाक्य को वो सच साबित कर रहे हैं कि एक चुप सो सुख? अब माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में काम कर रही है जी, और जिस दिन से सुशांत सिंह राजपूत जी की डेथ हुई, 15 मिनट में उन्होंने इसको आत्महत्या डिक्लेयर करने का काम किया। लगातार उसके बाद कि सरकार ने, चाहे बिहार की पुलिस हो, उसमें जिस तरह का सहयोग मुंबई पुलिस द्वारा होना चाहिए वो नहीं हुआ, उसमें अड़चन डालने का काम किया गया। बिहार का ऑफिसर आया तो सरकार हस्तक्षेप कर रही थी। मुंबई महानगर पालिका जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है रोड, रास्ते, स्वास्थ्य और एजुकेशन देना, उसको भी इन्वॉल्व करके इस उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने कहीं न कहीं अड़चन डाली। और अब मुझे लगता है कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो चुप्पी साध लिए हैं
जी अभी आप देख रहे होंगे कि आज ट्विटर पे भी 1 घंटे से ट्रेंड हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के एक पावरफुल मंत्री जी अपने ट्विटर हैंडल से सिर्फ अपने पार्टी के पोस्ट रखे, अपने मंत्रालय की पोर्टफोलियो हटा दिए हैं। तो जी मुझे लगता है कहीं न कहीं भारत सरकार में बैठे हुए लोगों को भी आभास हो गया है कि सीबीआई नजदीक पहुंच गई है और जिनके दामन काले हैं वहां तक सीबीआई कभी भी पहुंच सकती है, इंक्वायरी की आंच पहुंच सकती है। जी। लेकिन आप देखिए, मुंबई में, महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक बॉलीवुड माफिया की बात निकल कर सामने आती है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो एंगल निकल कर सामने आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन जो है लगातार सवालों के घेरे में है। जिस अस्पताल में औपची हुई, वहाँ पर वो प्रशासन, वो डॉक्टर की टीम, वो भी सवालों के कटघरे में। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये माफिया सक्रिय है? क्योंकि आप तो बरसों से वहाँ पर रह रहे हैं, राजनीति में हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत जी की केस से जो ड्रग माफिया और मुंबई पुलिस जी और राजनीति का जो नेक्सस है, जी फिर वो सामने एक बार आ गया है, क्योंकि इसमें हम लोग लगा तो विनोद मिश्रा साहब से हमारा शायद तकनीकी वजह से संपर्क जो है वो टूट गया है। तो जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या थी या आत्महत्या, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पिछले 7 दिनों से सीबीआई की टीम तफ्तीश में जुटी हुई है। इसी बीच सीबीआई आज यानी 8वें दिन जो है वो पूछताछ इस मामले में कर रही है और सुशांत सिंह केस में सीबीआई का ये पूछताछ का सिलसिला 8वें दिन लगातार जारी है। सीबीआई के सवालों से रिया चक्रवर्ती का अब सामना है और डीआरडीओ गेस्ट हाउस में करीब 10:30 बजे के बाद रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी हैं। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पठानी से लगातार 8वें दिन पूछताछ हो रही है और निकलकर ये बात सामने आ रही है कि सिद्धार्थ पठानी के जो बयान हैं वो तालमेल से नहीं खा रहे जो और लोगों से बयान दर्ज किए गए हैं। और तो विनोद मिश्रा, भाजपा के सीनियर नेता, मुंबई से हमारे साथ फिर उनसे कोशिश की जा रही है लगातार संपर्क करने की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या या आत्महत्या, अब रिया बोल रही है और राज खोल रही है। तो विनोद मिश्रा हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। मिश्रा साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरीके से सवाल पूछा था आपसे कि एक माफिया सक्रिय बैठा है, जो बातें, जो आरोप, जिस पुलिस प्रशासन पर जनता का भरोसा है, आज वही पुलिस प्रशासन पर उंगलियां उठ रही हैं। क्या कहेंगे? देश ही नहीं, पूरी दुनिया में नाम जी। था, भारत के लोगों का एक विश्वास था जी और उस विश्वास को कहीं न कहीं कलंक लगाने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने जी सुशांत सिंह राजपूत जी के केस के माध्यम से देखने के लिए मिला है। जी मुंबई की पुलिस बड़े बड़े प्रकरण, टीना बोरा हत्याकांड हो, चाहे मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे कसाब का जी। मामला हो, सब में अंजाम तक पहुंचाने का काम किया और दोषियों को जी जेल और फांसी के तथ्य तक पहुंचाने का काम किया है। जी लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप इतना बड़े पैमाने पे था कि मुंबई पुलिस की प्रतिमा मलिन हुई। आज 75 दिन हुआ, जो जी। मीडिया के लोगों को ड्रग्स का एंगल मिल गया। जी। रोज सुशांत सिंह राजपूत में किस तरह उनके घर में ये जो चैट होते थे, चैट सामने निकल के आए, रोज नए नए प्रूफ आ रहे थे, किस तरह का ड्रग का कनेक्शन है, किस तरह से हैरेसमेंट किया गया, किस तरह से 8 तारीख को जाकर के उनके घर में उनके जो हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय किया गया और धमकी दी गई। इतनी सारी चीजें मुंबई पुलिस को मिलती है, जी। और सीबीआई को मिलती है और मीडिया को मिलती है और मुंबई पुलिस को नहीं मिलती है। ये जी। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और आश्चर्य नहीं बोले तो सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार का इतना दबाव है कि मुंबई पुलिस कहीं न कहीं
जी। ये सब में असक्षम रही और जिसके कारण से मुंबई पुलिस पे भरोसा उठा है। और मेरी तो मांग है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि 311 सेक्शन के तहत मुंबई पुलिस कमिश्नर को और बांद्रा के डीसीपी जो जी। अभिषेक त्रिमुखे को जी। तुरंत तत्काल उनको सस्पेंड करना चाहिए। जी। नहीं तो अभी भी जी। वो सबूतों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। कल आप देखेंगे जो जी। सुशांत सिंह राजपूत में जितने लोग मीडिया पे आके बाइट दे रहे थे, जी। उनके गवाह जो विटनेस थे, जी। उनको थ्रेटनिंग बार बार दी जा रही थी। पुलिस को उन्होंने कंप्लेंट किया लेकिन पुलिस नहीं जी। गई। और कल रिया चक्रवर्ती एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हैं और पुलिस उनके घर पे प्रोटेक्शन के लिए चली जाती है। जी। तो एक सवाल है कि आज भी मुंबई पुलिस का कहीं न कहीं जी। और महाराष्ट्र सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर है। जी। और एक तो सर मुझे कल बहुत दुख हुआ जी। कि जहां पे मैं भी आपके चैनल पे 5-6 बार आ चुका हूं। जी। जी। आप लगातार देश के कुछ चैनल, उसमें से आपका भी चैनल लगातार सुशांत सिंह राजपूत को जी। न्याय मिलना चाहिए, जी। उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उनके प्रशंसकों को न्याय मिलना चाहिए। जी। आप लगातार मुहिम में जुड़े हुए हैं। वहीं पे कुछ चैनल। धन्यवाद मिश्रा साहब, धन्यवाद आपका कि आपने एएनबी न्यूज़ की इस मुहिम का जो है वो सराहना की। लेकिन जिस तरीके से आपने सवाल भी उठाया तो आपने मांग भी की, क्या आप लिखित तौर पर प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे, शिवसेना से आग्रह करेंगे, महाराष्ट्र सरकार से आग्रह करेंगे कि उस प्रशासन के खिलाफ उस 311 जिस सेक्शन की आपने बात कही उसके अकॉर्डिंग उनको सस्पेंड किया जाए? लगता है तकनीकी वजह से विनोद मिश्रा साहब से हमारा संपर्क फिर जो है किसी वजह से तकनीकी कारणों से टूट गया है। फिर उनसे बातचीत करने का सिलसिला उनसे कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से लगातार जो तो हमारे साथ अधिवक्ता अंकुर घई जुड़ चुके हैं। अंकुर, क्या कुछ कहेंगे आप, जिस तरीके से लगातार सीबीआई पूछताछ अब रिया चक्रवर्ती से कर रही है और सेक्शन 311 के तहत अब हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले ही, कुछ क्षण पहले ही मुंबई भाजपा के सीनियर नेता विनोद मिश्रा जुड़े थे। तो उन्होंने एक मांग उठाई है एएनबी न्यूज़ पर कि जो वहां पर अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, उनको सस्पेंड किया जाए। प्रधानमंत्री से उन्होंने ये मांग रखने की बात कही है। क्या पहले तो आपसे ये 311 सेक्शन समझना चाहेंगे और इस केस के संबंध में आप क्या कहेंगे? जी, इस तरह है जी। जिस तरह ये सारा केस हैंडल हुआ, मुंबई पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। उन्होंने ये फरमाइश लिया कि ये सुसाइड का केस है। उसके बाद ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट आई उसमें भी यही आया कि जो डेथ है ये हैंगिंग के कारण, जो दम घुटा है उसके कारण हुआ है। और ये जो बात आ रही है कि इसमें विस्करा रिपोर्ट 27 जुलाई को सामने आई, जिसमें भी यही आया कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है। तो मुंबई पुलिस की ओर से ये काफी एफर्ट किए गए ये दर्शाने के लिए जी कि ये एक सुसाइड का केस है जी और इसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट की गुंजाइश नहीं है। जी। आप देखेंगे 3 अगस्त 2020 को जी पुलिस ने ये भी डिक्लेयर किया जी कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की डेथ के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। जी। और ये फैक्ट जो काफी हाईलाइट हुआ कि राजपूत के कमरे में काफी कपड़े गिरे हुए। जी। तो पुलिस ने भी उसको ये जस्टिफाई किया कि पहले राजपूत ने जो बाथरोब होता है उसकी बेल्ट से अपने आप को मारने की कोशिश की जी और वो उसका वजन नहीं उठा सकता था। उन्होंने हमारी और इसलिए कपड़े बिखरे हुए हैं। जी और कमरे में कोई स्ट्रगल का कोई साइन नहीं। जी। ये तो 25 जुलाई को जब के सिंह, सुशांत जी के फादर ने जी पटना राजीव नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई, तो उन्होंने इल्जाम लगाए रिया पर और कुछ और लोगों पर कि इसमें सुसाइड के लिए भड़काया गया, इसमें थेफ्ट है, धोखाधड़ी है, फाइनेंशियल है, सो एंड सो। जी। अब इन सब के बाद जब सीबीआई ने केस टेक ओवर किया पटना पुलिस पे जी जी और री रजिस्टर की एफआईआर, जी और जिसको बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ किया कि कंट्रोल, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसका कंट्रोल अपने पास में। जी तो अब इस केस ने पूरा एक और रंग ले लिया है। जी
अब जो एलिगेशंस हैं, जैसे कि अबेटमेंट टू सुसाइड है, जी जो फाइनेंशियल रॉन्ग्स हैं, जैसे थेफ्ट हुआ, चीटिंग की है, फ्रॉड किया है, तो इन सब की जांच सीबीआई एक अलग नजरिए से करने का कोशिश कर रही है। अब जी। इसमें इम्पोर्टेंट जो एक फैक्ट सामने आया है वो ये है कि एक ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जी जो कि हमारी एक जांच करती है आर्थिक अपराधों की, जी जैसे इसने रिया पे कुछ इल्जाम लगाए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, काले धन को वैध बनाने के, जी कि जो 15 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है, जी इसके बारे में जांच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जैसे मैं बताना ठीक समझता हूं कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है, ये पार्ट है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। जी जी इसी तरह एक एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जी जी उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की रिया, उनके भाई शौविक और 3 और लोगों पे। जी इसमें भी उनका जो मेन इन्वेस्टिगेशन है जी कि नशीले पदार्थों की तस्करी और उपलब्ध कराए जाना और इस्तेमाल करना। और एनसीबी भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। अब जहां पर बात आती है 311 की, आपने हेलो जी जी, तो अंकुर जी से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। तो अभी जिस तरीके से अब पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो रही है और रिया बोल रही है, राज खोल रही है, लेकिन अब क्या राज खोलेगी इस पे भी बात करेंगे और जो भी अपडेट होगा वो अपने दर्शकों से हम साझा करते रहेंगे, क्योंकि इंसाफ की जंग अभी जारी है। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।